अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना जो डॉट प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। डॉट प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करें और उनका जो आंसर है वो हमारे पास स्केलर आता हो, तो वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इसके हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ए बी। यहाँ तक तो बातें बहुत आसान है, ये सारी बातें हमें पता भी हैं, ठीक है। मगर डॉट प्रोडक्ट की एक बहुत ही खास एप्लीकेशन है जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे। वो एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वेक्टर मौजूद है, ठीक है, और मुझे उसका कंपोनेंट निकालना है, उसका कोई भी हिस्सा निकालना है, चाहे वो स्केलर हो या चाहे वो वेक्टर हो, मतलब स्केलर कंपोनेंट निकालना हो या चाहे वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो, तो मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बी वेक्टर है और मुझे कहते हैं कि भाई आप इसका स्केलर कंपोनेंट बताओ, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल जो बी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी उसके यूनिट वेक्टर के साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो बी वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट निकल के आ जाएगा, या फिर हम इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, मतलब प्रोजेक्शन निकल के आ जाएगी बी की ए डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्शन होती है वो हमारे पास स्केलर होगी। इसी तरीके से अगर मुझे कहते हैं कि स्केलर कंपोनेंट नहीं बल्कि आप वेक्टर कंपोनेंट निकालो, तो आपने जो स्केलर कंपोनेंट निकाला होगा आपने उसको डॉट प्रोडक्ट ले लेना है वापस से उसके वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, तो आपके पास वेक्टर कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे कहते हैं कि भाई आप बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालो मगर ए एक्स की डायरेक्शन पे, तो जहां हम यूनिट वेक्टर ले रहे थे बी का, अब हम उस यूनिट वेक्टर की जगह ये एक्स का यूनिट वेक्टर लिया करेंगे बस। तो ये हमारे पास कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट निकल के आ जाएगा बी वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ एक्स में, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे कहें कि वेक्टर कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर का इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने ये निकाला होगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी उसके यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब कि ए एक्स के साथ। यही चीज ए वाई के साथ भी हो सकती है, ए जेड के साथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी डॉट प्रोडक्ट की। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि चीजें सही से और क्लियर हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है हमारी बुक विलियम हाइट की। कंसीडर वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, हमें फाइंड जी एट क्यू। ये वाला काम तो हम कर चुके हैं, सिंपल हमने क्या करना है, जो जी की वेक्टर फील्ड गिवन है हमें उसको जो है क्यू पर फाइंड करना है। अच्छा, ये जो क्यू है, कोई भी पॉइंट जब हमें गिवन होता है तो वो ऑरिजिन से होता है वो पॉइंट, ठीक है ना, ये क्यू होगा और ये ऑरिजिन होगा, है ना। तो हमें पता है कि जब भी ओरिजिन से कोई वेक्टर निकल के आता है तो वो पोजीशन वेक्टर से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जी और क्योंकि जो ये फील्ड गिवन है, ठीक है, आप जब भी इस तरीके से करेंगे कि किसी फील्ड में किसी पॉइंट की वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे एक न्यू वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आर ऑफ क्यू, इस तरीके से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, वाई की वैल्यू कितनी है भाई, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, वाई की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 2.5 इंटू एक्स, 2.5 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, तो माइनस 10 ए वाई, और ये हो जाएगा प्लस 3 ए जेड, तो जेड तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, 3 ए जेड। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ जी एट क्यू हम निकाल चुके हैं। अब ये जो वेक्टर आया है हमें इसका क्या निकालना है, स्केलर कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए एन। आपको उन्होंने खुद से यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि इसकी डायरेक्शन में निकालो, तो किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल ये जो मैंने निकाला है जी आर क्यू, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम जो यूनिट वेक्टर गिवन है हमें उसके साथ, ठीक है। अब क्योंकि स्केलर कंपोनेंट है तो सिर्फ इतना ही काम करना है, ये देखिए स्केलर कंपोनेंट में हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं, जो वेक्टर का आपको निकालना हो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं जिस डायरेक्शन में आपको निकालना होता है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 5 ए एक्स माइनस 10 ए वाई प्लस 3 ए जेड, ब्रैकेट में ये हमारे पास क्या है, 2/3 ए एक्स प्लस 1/3 ए वाई माइनस 2/3 ए जेड। अब देखें सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है कि ए एक्स पहले ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए गौर से, हमें पहले से तो ये बात पता है कि भाई ये ए एक्स 1 के बराबर होता है, ठीक है, आपने बाकी सारी चीज़ें कंसीडर नहीं करनी, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, दो ब्रैकेट्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सबसे पहले ये वाली जो टर्म होती है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे और फिर इससे, है ना। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए एक्स इंटू ए एक्स बनेगा, ठीक है। अब देखें दो यूनिट वेक्टर्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं,
ठीक है। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला है ना। मैं ये देखे ना यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने इन दोनों का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, ए एक्स और ए एक्स के दरमियान थीटा कितना होगा भाई, देखें ए एक्स दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे ना, तो कॉस 0 जो कि 1 होगा, तो कॉस 0 1 और ये भी 1, तो 1 आएगा आंसर। तो जब ए एक्स मतलब जब सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो आंसर 1 होता है। अब ए एक्स इंटू ए वाई, मतलब कि ए एक्स और ए वाई इस डायरेक्शन में दोनों के दरमियान 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। इसी तरीके से ए एक्स इंटू ए जेड दोनों के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 होता है। तो जब भी हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो 1 आंसर आता है। जब भी जो है हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इसलिए हम ये जो डिफरेंट वाली मल्टीप्लीकेशन होगी ये कंसीडर ही नहीं किया करेंगे, डायरेक्ट इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स तो 1 होता है, 5 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 10/3, और माइनस प्लस माइनस 10/3, ए वाई तो 1 है, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 2 6/3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 -2 हमारे पास जी एट क्यू का स्केलर कॉम्पोनेंट आ गया है इस डायरेक्शन में। अब हमें सी क्या करना है, वेक्टर कॉम्पोनेंट निकालना है उसी डायरेक्शन में, वही सारी चीज़ें गिवन है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो -2 हमारे पास आया है इसको ए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल देखें यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जो पूरी चीज़ आती है उसको वापस से उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो अब सिंपल यही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा -2, ए एन हमारे पास क्या है 2/3 ए एक्स प्लस 1/3 ए वाई माइनस 2/3 ए जेड, -4/3 ए एक्स माइनस 2/3 ए वाई प्लस 4/3 ए जेड, ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल चौथा पार्ट है भाई, फाइनली एंगल थीटा जी ए बिटवीन जी इसके दरमियान और इसके दरमियान, ये आपने निकाला था और ये भी आपके पास मौजूद है। अब इसका थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जी आर क्यू डॉट ए एन बराबर हो जाएगा जी आर क्यू का मैग्नीट्यूड ए एन का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जी आर क्यू ए एन। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट का। अब देखिए ए एन का मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होगा, और ये अभी आपने निकाला था, ये किसके बराबर आया था -2, और जी आर क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, तो ये हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 11.57 या जो भी है, ठीक है 11.58 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा जी आर क्यू ए एन। सिंपल थीटा निकालना है, ये 11.58 उधर चला जाएगा, -2 डिवाइड बाई 11.58 माइनस 0.172 मतलब 173, कॉस इनवर्स -0.173, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 99.9। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था वो कंपोनेंट निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहे होंगे।